तो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी इसके पहले वाले सेक्शन में सीख चुके थे कि इंक्लूजन ऑफ मॉडुलस ओनली वन ऑन एलएचएस एंड बोथ ऑफ एलएचएस एंड आरएचएस। यानी किसी भी फंक्शन में अगर एक साइड मॉडुलस होगा तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दोनों साइड होगा तो कैसे ड्रॉ करेंगे। आइए इसी कॉन्सेप्ट पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल आज सिखाने जा रहे हैं। सपोज करिएगा कि हमें आज सीखना है we have to draw graph of mod y is equal to modulus of sin x plus 1 by 2। इस फंक्शन का हमें ग्राफिकल प्लॉट करना है। तो आइए सीखते हैं। ग्राफिकल प्लॉट करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो आपका इस मॉडुलस के अंदर जो फंक्शन गिवन है इसका आपको ग्राफ बनाना है। पूरी का पूरा जो प्रोसीजर है मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आइए जल्दी में थोड़ा काम करेंगे। सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं कि साइन x प्लस 1/2 इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ध्यान दीजिएगा, साइन x प्लस 1/2 का ग्राफ सबसे पहले तैयार कर रहे हैं। तो सपोज कर लीजिएगा कि ये आपका ओरिजिन है, ये पॉइंट जो है आपके पास ये 1 है, और मान लेते हैं कि 1 से थोड़ा सा आगे आप जा रहे हैं तो ये आ जाएगा 1.5, और 1.5 को आप हाफ 3 बोल दीजिए, यानी कि 3/2। ओके, इस 1 को थोड़ा और नीचे ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे 1 था। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी तुरंत आपको समझाएंगे। अच्छा, सिमिलरली सपोज करते हैं कि नीचे -1 होगा। ड्रॉ कर लीजिए इसको। आइए सीखते हैं साइन x प्लस 1/2 इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तो देखिएगा, ये जो साइन x है इसका मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है और इसका मिनिमम वैल्यू -1 होता है। अगर ये 1 वैल्यू देगा यानी मैक्सिमम वैल्यू देगा तो 1 + 1/2 इस पूरे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 3/2 आएगा। अगर ये मिनिमम वैल्यू -1/2 आप रखेंगे तो देख लीजिए -1 + 1/2 -1/2 आएगा। यानी इसका जो मतलब होगा, इसका मिनिमम वैल्यू -1/2 सपोज कर लीजिए कि ये था, इसको 1 ना मानते हुए 1/2 ले लीजिए माइनस में। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आइए इस फंक्शन का ग्राफ। अब आपको एक चीज यहाँ और समझना होगा, जैसे हम साइन x का ग्राफ आपको बहुत बार बनाकर बताए हैं, और साइन x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है लाइक दिस। ये साइन x का ग्राफ था। देखिएगा, ये केवल x है, x के साथ कुछ भी एडिशन सबट्रैक्शन में नहीं है, तो ये ओरिजिन से पास करता है। लेकिन x प्लस 1/2 है, साइन x प्लस 1/2 यानी 0.5 यूनिट आगे से जाएगा ये। तो अब आप मान लीजिए कि ये 3/2 था, यानी ये 1.5 था, इसके नीचे 1 आएगा, और इसको आप मान लीजिए कि यही है आपके पास 1/2 वैल्यू। तो ये जो अब ग्राफ आपका आएगा ना, ये ऐसा जाएगा। हम इसको भी मिला लेते हैं आगे, है ना। तो ये जो ग्राफ आपको अभी यहाँ दिखाया गया है, ये ग्राफ शो कर रहा है साइन x प्लस 1/2 को। तो आइए इस ग्राफ की कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपको हम सिखाते हैं। ये जो पॉइंट आप यहाँ दिख रहे हैं, ये x = पाई का पॉइंट है। सिमिलरली ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये x = 2 पाई का पॉइंट है। एंड इन दिस सिमिलर फैशन
आप आगे की तरफ सारे पॉइंट को नोट कर सकते हैं। दिस इज 3 पॉइंट, दिस इज 4 पाई, दिस इज 5 पाई एंड सो ऑन इन द राइट डायरेक्शन एंड इन द लेफ्ट डायरेक्शन। आप ऑलरेडी इन सब चीज़ों को नोट कर सकते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आइएगा, हमने साइन एक्स प्लस 1/2 को प्लॉट कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे इसी सीक्वेंस में। तो आगे बढ़ने का मतलब क्या है कि हमने सबसे पहले फंक्शन को प्लॉट कर दिया, अब इसके मॉडुलस रिप्रेजेंटेशन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आइए डायग्राम के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। ये पॉजिटिव एक्स, निगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, ये है निगेटिव वाई, ये आपका ओरिजिन, ठीक है। आइए, जब इसका हम मॉडुलस का ग्राफ बनाएंगे तो मॉडुलस का ग्राफ बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है वो सिखाएंगे आपको। जब मॉडुलस का ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो एक्स एक्सिस के नीचे वाले सेक्शन को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, यानी अभी जो पोर्शन यहाँ आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस के नीचे, इसको नेग्लेक्ट करके चलना होगा आपको। एक्स एक्सिस के नीचे जो भी सेक्शन दिख जाएगा उसको आप नेग्लेक्ट करेंगे। ये हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 1 अब मत समझिए, अब हम लोग ग्राफ के फाइनल मॉडुलस का जो ग्राफ है उसके फाइनल मतलब एंड पे पहुंचने वाले हैं। अब ये सब चीज़ आपको बहुत पहले से सिखा रहा हूं और अब मुझे अब ज़्यादा परेशान मत कीजिएगा, हमें काम करने दीजिए। ये 1/2 का पॉइंट था, इसको डॉटेड लाइन से मिला लेते हैं। ये 1/2 था, ये पॉइंट 1/2 था, यानी 3/2 1.5 का था। ठीक है, अब देखिएगा जो आपका एक्स एक्सिस के ऊपर जो ग्राफ था उसको प्लॉट करना था, कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो ग्राफ था इसको प्लॉट कर लिया। पाई के बाद सपोज करेंगे कि यहाँ 2 पाई है, तो इसको भी हम प्लॉट कर लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा ही शार्प हो गया। ये पॉइंट 3 पाई का है। 3 पाई के बाद इधर आएगा 4 पाई, तो एक ऐसा भी आएगा, है ना। उसी तरीके से यहाँ देखिएगा, ये जो पॉइंट था ये -पाई का था और ये जो पॉइंट है -2 पाई का है। तो एक्स एक्सिस के नीचे वाले सेक्शन को जब डिस्कार्ड कर दिया तो मान लेते हैं आप कि देख लीजिए ये जो है -पाई था, सपोज कर लीजिए कि यहाँ -2 पाई रहा होगा, तो 2 पाई से इधर तो आपको एक साइकिल लेना पड़ेगा ना। तो एक साइकिल हमने ये ले लिया। आइए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो रूल कहता है कि एक्स एक्सिस के नीचे जो ग्राफ है उसको डिस्कार्ड कर दो, डिस्कार्ड कर दिया। जो एक्स एक्सिस के नीचे डिस्कार्ड किया ना, इसका मिरर इमेज लेना होगा। किसके रेफरेंस में? तो एक्स एक्सिस को प्लेन मिरर मानते हुए। तो आइए यहां आप मिरर रख दीजिए, तो नीचे वाले का ग्राफ ऊपर बनेगा ना, नीचे वाले का इमेज जो बनेगा ऊपर बनेगा। तो देख लीजिए इसका जो इमेज बनेगा वो ऐसा बनेगा, जो जहां जहां आपने छोड़ दिया था उसका इमेज ऐसा बनेगा। और आपको मैं क्लियर ये बात सिखा दूं कि इस वक्त जो आपको यहाँ ग्राफ दिखाया गया है वो दिख रहा है sin x प्लस 1/2 का मॉडुलस का ये ग्राफ है। ये ग्राफ sin x प्लस हाफ मॉडुलस का ग्राफ दिख रहा है। अब सपोज करिएगा कि आपको कल होके जानने की इच्छा हो रही है कि मॉड y इज इक्वल टू मॉड sin x प्लस 1/2 का ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। यानी यहाँ तक आप समझ चुके हैं, आपको कल होके इच्छा हो गई कि सर आप इसका भी ग्राफ सिखाओ, तो बेटा मैं आपको इसका भी ग्राफ सिखाऊंगा। इसका भी ग्राफ आप सीख लीजिए मेरे से, हमें कोई परेशानी नहीं है, आप पढ़ोगे तो हम पढ़ाएंगे। ये प्लस 1/2 था, मान लेते हैं कि -1/2 है ना। इसको भी डॉटेड से हम आगे बढ़ा लेते हैं। ये प्लस 3/2 था, यहां मान लेते हैं कि -3/2 आएगा। तो
जब दोनों साइड मॉडुलस लग गया, यानी इस पे मॉडुलस ऑपरेट करेंगे, तो इसका रूल कहता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो है उसको एजिटिव रखो और एक्स एक्सिस के नीचे अगर कुछ भी है उसको डिस्कार्ड करो। एक्स एक्सिस के नीचे कुछ भी नहीं है, हम डिस्कार्ड क्या करेंगे, वो पहले से ही सही है। तो आइए अगला स्टेप कहता है एक मिरर रखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस को प्लेन मिरर मान लो और जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो ग्राफ है उसका मिरर इमेज यहाँ ड्रॉ करो। तो हम इसका मिरर इमेज बना देंगे, कोई बात नहीं है। देखिएगा ये जो बड़ा वाला पैराबोला कर्व दिख रहा है ना, डाउनवर्ड पैराबोला, इसको आप जब ड्रॉ करेंगे ना तो ये ऐसा आ जाएगा। इसको जब आप नीचे बनाइए तो ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, और आपका ये जो है ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा। इसका इमेज ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। सिमिलरली देख लीजिए आप, ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। तो ये जो ग्राफ अभी आपको बनाकर दे दिया, ये mod y इज इक्वल टू mod sin x हाफ का, इसको आइए पेंट कर देते हैं, है ना। वैसे तो थोड़ा सा पेंट करना अच्छा लगता है, आपके खातिर सब कुछ कर सकते हैं। तो पढ़िए आप, और भी डायग्राम है, बहुत सारे ग्राफ बनेंगे, है ना, इस तरीके के। इस कॉन्सेप्ट से आप बनाते रहिए, डाउट होने पे मेरे से पूछते रहिए, आपके डाउट पे हम पूरा फुल सपोर्ट करेंगे। अगर समझ में आ गया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब का हकदार तो मैं ज़रूर हूँ, इतना करिए आप, है ना, आपके लिए ही बहुत सारा काम करते हैं। ये जो वीडियो का कॉन्सेप्ट है, देखिए जो हम लोग क्लास करते हैं, हमारे जो एक्स स्टूडेंट हैं उन लोगों का एक कहना है कि आप कुछ मतलब ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म दीजिए, ताकि जिससे वो स्टूडेंट्स जो प्राइवेट कोचिंग या प्राइवेट स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं उनको कुछ बेनिफिट हो सके। तो उन्हीं के कहने पे हमने ये काम शुरू किया हुआ है, तो मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप सॉल्व करिए, आप डाउट पूछिए मेरे से, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेहिचक मुझे फ़ोन कीजिए, मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।